नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे एलेग्रा एम टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइस क्या है, इसका यूज क्या है, कंपनी नेम क्या है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, किस पेशेंट को ये लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, तो सारे को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एलेग्रा एम टैबलेट के बारे में। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलेग्रा एम टैबलेट की कंपनी के बारे में। तो सनोफी इंडिया लिमिटेड कंपनी का ब्रांड है, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है। बात करें प्राइस की, तो अभी जो करंट का प्राइस चल रहा है 10 टैबलेट्स का स्टेप आता है इसका 251 रुपीज़ का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंटेंट की कि एलेग्रा एम टैबलेट में क्या कंटेंट होता है। कंटेंट इसमें दो होते हैं आपके, फेक्सोफेनाडिन 120 mg, मोन्टेलुकास्ट आपका 10 mg। फेक्सोफेनाडिन आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग है और मोन्टेलुकास्ट आपकी ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है। मोन्टेलुकास्ट का दोस्तों ये काम होता है कि जो ल्यूकोट्रिन केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक करता है। लाइक आपका इन्फ्लेमेशन हो गया एयरवे में, जो सांस लेने का आपका पैथ है, जो रास्ता है उसमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको ये अवॉइड करता है, कम करता है। और फेक्सोफेनाडिन का काम होता है एंटी हिस्टामिन ड्रग। किसी भी तरह की एलर्जी है, हाइप्स है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है, सब ट्रीटमेंट में, एलर्जी के ट्रीटमेंट में एलेग्रा टैबलेट को दिया जाता है, फेक्सोफेनाडिन टैबलेट को। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि दोनों का कंबाइन जो यूजेज होता है कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जिनको एलर्जी राइनाइटिस है, किसी भी तरह की एलर्जी है, चाहे स्किन एलर्जी है या फिर सर्दी खांसी जुकाम, किसी भी तरह की रनिंग नोज है, उसमें भी दिया जाता है। वैसे ही आपकी वाटरी आइज है, आंखों से पानी निकल रहा है, उस कंडीशन में भी दी जाती है। बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम है, उस कंडीशन में भी दिया जाता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसको। ऐसे ही अर्टिकेरिया हो गया आपका, हाइप्स हो गया, जैसे स्किन में चकत्ते टाइप के बन जाते हैं, रैसेस बन जाते हैं, उस केस में भी एलेग्रा एम टैबलेट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही आपके स्किन में खुजली है, फोड़े फुंसी टाइप के हैं, फुंसी टाइप की निकल आती छोटी छोटी, उस केस में भी जब उनमें ईचिंग होती है तो डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं उस ईचिंग की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। अब कई बार क्या है कि मधुमक्खी काट जाती है तो वो उस एरिया में काफ़ी ईचिंग होती है, खुजली होती है और स्वेलिंग उस पर बढ़ती जाती है, तो उस केस में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही अस्थमा की जो कंडीशन होती है, किसी पेशेंट को अस्थमा में जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं अस्थमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अस्थमा के केस में दोस्तों मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको सडन अस्थमेटिक अटैक आया है तो उस केस में आप जो भी इनहेलर वगैरह यूज़ करें वही यूज़ करें। ये एलेग्रा एम टैबलेट फ़ायदा देती है अस्थमाओं पर, धीरे धीरे देती है। अगर आपको सडन अटैक आया है तो जो प्रिकॉशन आप ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, उसे ही यूज करें। बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को छींकें आ रही हैं, उस कंडीशन में भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसको। हमारी नाक स्टफी है, नाक बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है, तो उस केस में भी दी जाती है। ऐसे ही एयरवेज में हमारे में इन्फ्लेमेशन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग टाइप के दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी डॉक्टर एलेग्राम टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि एलेग्राम टैबलेट के कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं। तो इससे मुंह ड्राई हो जाता है, जो लार्वा बनने का कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, तो मुंह ड्राई फील होता है। ऐसे ही डिजीनेस, थोड़े चक्कर आने की समस्या किसी किसी पेशेंट को हो जाती है। कई बार क्या है कि वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स किस पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए एलेग्राम टैबलेट, तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये टैबलेट अवॉइड करनी है। अगर लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी है। ऐसे ही जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है अपना, तो उस केस में भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को लें, नहीं तो अवॉइड करें। ऐसे ही जो पर्सन ड्राइविंग करने जा रहे हैं या फिर हैवी मशीनरी का काम करते हैं उनको तो ये टैबलेट बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अगर लेनी है तो केवल रात के टाइम पे ही लेनी है, क्योंकि अगर हम ड्राइविंग करने जा रहे हैं या फिर हैवी मशीनरी का काम कर रहे हैं तो इस टैबलेट को डे के टाइम पे हम ले लेते हैं तो हल्की सी नींद आती है, सडेशन आता है, आलस टाइप का आता है, तो हो सकता है कि कोई हादसा ना हो जाए। तो इसलिए डॉक्टर इसको मना करते हैं स्ट्रिक्टली कि डे के टाइम इसको लेना ही नहीं है। ऐसे ही जिनको कोई सीवियर किडनी प्रॉब्लम है या फिर लीवर प्रॉब्लम है तो उस केस में भी इस टैबलेट को अवॉइड करना है। अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है दोस्तों। अब बात करते हैं डोज की। तो जो 12 साल से ऊपर के पर्सन है वो इस टैबलेट को ले सकते हैं, वो भी एज पर बॉडी वेट और आपकी एज के अकॉर्डिंग। बॉडी वेट के अनुसार ही डॉक्टर डोज डिफाइन करते हैं। आप अपनी तरफ से डोज मत लीजिए, क्योंकि
डोज ऐसी होती है जिसको डिफाइन करना केवल डॉक्टर का ही काम है, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग या फिर आपका फार्मासिस्ट कर सकता है। तो उनकी कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही आप इस टेबलेट को लें। एडल्ट डोज होती है 1 टैबलेट एट बेड टाइम, सोते टाइम इसको लेना होता है, क्योंकि पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, इसको लेने से नींद आती है, सडेशन आता है, आलस टाइप का आता है, तो डे के टाइम इसको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। बच्चों के लिए 5 से 12 साल के बीच में आपकी सिरप आता है। बच्चों के मामले में दोस्तों मैं स्ट्रांगली मना करूंगा कि अपना मेडिकेशन ना करें सेल्फ, हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही मेडिकेशन लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन लें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट में एलेग्राम के कुछ ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं जो कॉमनली आपको मिल जाते हैं आराम से। तो एलेग्रा एम हो गया सनोफी का, मॉन्टेर एफएक्स आपका सिप्ला का हो गया, एलाफ्री एम हो गया टैबलेट आपका, ये भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। फैक्सो एम करके हो गया, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है कहीं भी। एयर एम करके टैबलेट आती है, इसमें भी आपका फैक्सोपेनाडिन मोन्टेलुकास्ट होता है। तो ये कुछ कॉमन ऑल्टरनेट है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से ऐड करना चाहूँगा, एलेग्रा एम टैबलेट आपकी एलर्जिक राइनाइटिस हो गई आपकी, और जो ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट केमिकल है उनको ब्लॉक करती है और एंटी हिस्टामिन की तरह काम करती है। ये हिस्टामिन्स होते हैं बॉडी में जहाँ पे एलर्जी कॉज करते हैं, उनको ये ब्लॉक करती है, उनके अगेंस्ट में ये काम करती है। तो काफ़ी अच्छी टैबलेट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।